ये देखा, इतना प्ले देखो आ रहा है, मतलब मेरा नाखून भी अंदर जा रहा है, इतना प्ले आ रहा है। तो इतना नहीं प्ले। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हमने पोलो 1.2 जो पेट्रोल इंजन है वो इंजन खोला है। तो ये जो गाड़ी है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था और किस कारण प्रॉब्लम था ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद हम जो ये सीरियल है ये कंटिन्यू 3-4 पार्ट करेंगे इसके। और इसमें जो इसका इंजन है वो पूरा ए टू जेड ओवरऑल कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँ। ये जो पोलो है इसमें प्रॉब्लम था, एक तो इसका पिकअप गया था पूरा, माइलेज कम हो गया था। इसके साथ ही साथ इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था। और ये जो गाड़ी है ये ऑयल कंज्यूम कर रही है, मतलब तब इंजन का जो ऑयल है ना वो थोड़ा कम हो रहा था। और थोड़ा थोड़ा इसमें जो ब्लू स्मोक या फिर व्हाइट स्मोक कहते हैं ना, ऑयल बर्न होता है, वो स्मोक था। तो इसमें क्या हुआ था, एक दो बार ये इंजन ओवर हीट भी हुआ था। इसके साथ ही साथ इसका जो ऑयल पंप है वो खराब हो गया था, ये देखो। उसके बाद ओनर ने सेकेंड हैंड ऑयल पंप डाला था। तो उसके बाद ठीक ठाक चली थी गाड़ी, लेकिन नॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा कर रही थी। और जब इसका ऑयल पंप खराब हुआ था ना, तो ऑयल प्रेशर ना मिलने के कारण ये जो बेरिंग वगैरह है वो थोड़े बहुत घिस गए थे, तो इसमें प्ले आ गया था। ठीक है। और पिस्टन की कंडीशन देखो, पिस्टन में प्ले कितना है देखो, एकदम नज़दीक से दिखाओ। ये देखो पिस्टन आवाज़ कर रहे हैं इतना। ये देखो, ये देखो, इधर से एकदम नज़दीक से दिखाओ, पूरा अच्छे से दिखना चाहिए अपने। ये देखो, ये देखा, इतना प्ले देखो आ रहा है, मतलब मेरा नाखून भी अंदर जा रहा है, इतना प्ले आ रहा है। तो इतना नहीं प्ले आना चाहिए। इतना प्ले क्यों आ रहा है, मैंने एक ही पिस्टन निकाला है, ये देखो। पिस्टन से देखो साइड से थोड़ा बहुत सीस हो गया है, ये देखो। पूरा मतलब घिस गया है साइड से, और पिस्टन की जो साइज है वो छोटी हो गया है। ये दो दो जो रिंग है वो फ्री है, और तीसरी जो रिंग है ना ऑयल की, ये देखो ये जाम हो गई है रिंग। ये देखो ये अंदर ही फंस गई है। निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो निकालने जाता हूँ ना, तो भी ये देखो कितनी जाम है। ठीक है। तो ये तो ठीक है, बाकी इसका ऑयल पंप खराब हुआ था, हीट भी हुई थी, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये कार्बन के कारण ये जो रिंग है ये जाम हो गई है। तो कार्बन क्यों आता है, एक तो आप लो क्वालिटी का ऑयल यूज करोगे तो कार्बन पकड़ेगा। ऑयल उसके टाइम पे चेंज नहीं करोगे तो भी कार्बन पकड़ेगा। और थोड़ी सी पुरानी होती है गाड़ी, या फिर आप ऑयल कभी टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते, तो इंजन फ्लश जरूर करना चाहिए। फ्लश नहीं करते, आप कुछ गलती करते हो, या फिर ऑयल पर 15,000 चलनी चाहिए, 20,000 चलती है कभी कभी, हमें मालूम होता है। तो वो फ्लश करना चाहिए। फ्लश करते हो तो कार्बन काफी हद तक कम होता है और रिंग ऐसी जाम वगैरह नहीं होती। तो ये दिक्कत आई है। तो एक तो आपको टाइम टू टाइम सब करना है, ऑयल वगैरह टाइम टू टाइम चेंज करना है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज करना है, तो ये नौबत नहीं आएगी। ठीक है। और कभी कभी रह भी गया ऑयल चेंज करना, फ्लश करना है, या फिर कभी कभी आप 2-3 साल में एक बार फ्लश करते हो तो अच्छा रहता है इंजन के लिए। तो ये करना चाहिए, इससे इंजन की लाइफ बढ़ती है। ये देखो ये क्या हुआ है देखो, ऑयल रिंग मतलब आ भी नहीं रही मेरे नाखून से, ये देखो। देखो, ये देखो ये गैप है, और मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकालने का नाम नहीं ले रही। तो अभी इसमें ये जो चीज़ें सारी वो चेंज होगी, रिंग तो चेंज होगी, पिस्टन भी चेंज होंगे। इसके साथ ही ये जो स्लीव है ना, ये देखो स्लीव है जिसके अंदर पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं ना, ये भी मतलब ये होता है, कम होता है थोड़ा सा। और इसमें सीज होने के कारण निशान वगैरह भी आए हैं यहाँ से। तो वो कैमरा में इतना दिखेगा नहीं, थोड़े से मतलब ऐसे वर्टिकल स्क्रैचेस वगैरह आ गए। तो इससे ये पूरा ओवरऑल होगा। हेड की कंडीशन देखेंगे तो हेड भी लीकेज कर रहा है। तो वो कर रहा है ओवर हीटिंग के कारण। जब भी गाड़ी ओवर हीट हो जाती है ना, तो हेड हमारा रहता है एल्यूमिनियम का, ये देखो एल्यूमिनियम रहता है, और बहुत ज़्यादा हीट होती है ना तो उसका सरफेस है ना ये एकदम प्लेन है, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ऐसा या ऐसा। इतना ज़्यादा नहीं होता, पॉइंट में रहता है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, ये प्लेन अपना हेड है, कि एक तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बेंड होने लगता है, उससे हेड गैस्केट भी लीक करने लगता है। और जो वॉल की सीट है वो बेंड होने के कारण इसमें लीकेज होने लगता है। तो मैं आपको पेट्रोल डाल के दिखाता हूँ इसमें। ये देखो एक सिलेंडर, तीनों लीकेज है, कोई एक सिलेंडर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से पेट्रोल डाला मैंने, ये देखो ऐसा किया, डाला है पेट्रोल। ठीक है, 2 नंबर में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने चेक किया था, आ तो रहा है तीनों में,
ऐसे किया था, एग्जॉस्ट का देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने निकाला तब चेक किया था, तीनों सिलेंडर लीक है। ये देखो, ये देखा आपने वॉल, देखो चला रहा है, देखो ये देखो कैसे लीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया सारा, ये देखो वॉल भी लीक कर रहे हैं। इसके लिए कंप्रेशन इसका लीक हो गया, और ऑयल की रिंग है वो जाम हो गई, इसके कारण ऑयल कम हो रहा है। ये सिलेंडर का भी देखो, ये देखो इतना ज़्यादा लीक है ना। ये देखो तुरंत नीचे आ गया। एक नंबर का भी देखो, अभी एक ही दिखाने वाला था, भी दिखा देता हूँ तीनों, ठीक है। इसमें भी डाला, ये दो ज़्यादा है, ये एकदम कम है। ये देखो कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। अभी सारी चीज़ें ये रिपेयर होगी एकदम प्रॉपरली, चकाचक सारी चीज़ें हो जाएगी। हेड भी रिपेयर हो जाएगा, हमारा जो ब्लॉक है, सिलेंडर है, वो भी रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ क्रैंक है, क्रैंक पॉलिश हो जाएगा। ये जो इस साइज जो है ये नापी जाएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं हुआ है, सिर्फ गेयरिंग ये हो गए। ये जो है ना, इसमें स्टैंडर्ड बेयरिंग रहती है। ये देखो, अगर बहुत ज़्यादा घिसा ना तो उसको ओवर साइज करते हैं, और थोड़े ज़्यादा थिकनेस वाली ओवर साइज बेरिंग आती है, वो डालते हैं। तो अभी ये सब जो है टर्नर डिसाइड करता है। तो अभी ये सब जाएगा टर्नर के पास, और एकदम प्रॉपरली चकाचक होके आएगा, सारा काम होके आएगा। उसके बाद हम जो हमारा पार्ट है इंजन ओवरऑल का, वो चालू करेंगे। ये देखो हम हेड लेके आए हैं। हेड तो मतलब ऐसे मैकेनिक नहीं खोलते, वो हेड वाले करते हैं। ये देखो, ये मशीन टूल ऑटो वर्क है ना कोल्हापुर में, उधर हम हेड लेके आते हैं। और प्रॉब्लम देखो कितना बड़ा है हेड में, मतलब ऐसा प्रॉब्लम मैंने भी कभी देखा नहीं था। ये देखो, ये जो वॉल होता है ना, वॉल के लिए गाइड होते हैं। ये देखो, ये इनलेट साइड के गाइड है। ये देखो इधर ये जो होल दिख रहे हैं ना, वो पाइप जैसे ऐसे गाइड होते हैं। इसमें प्ले देखो कितना है, ये देखो ये भी ज्यादा ही है। ये जो प्ले है ना, इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 नंबर सिलेंडर में देखो, ये देखो मतलब इतना ज्यादा प्ले है। तो ये जो होता है, ये क्या है, ब्रास के गाइड आते हैं ये फॉक्स वैगन की बहुत सी गाड़ियों में। और गाड़ी बहुत सी बार हीट वगैरह हो जाती है ना, ओवर हीट वगैरह हो जाती है ना, तो ये दिक्कत आती है। तो ये हेड में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसकी सीट आप देखोगे ना, तो सीट भी देखो, ये देखो कैसे, मतलब वॉल जिधर टकरा रहे थे ना, ये देखो ये रिंग देखो कैसे बनी है, और ये देखो कैसे बनी है। तो ये सारा जो है ना रिपेयर वर्क करना पड़ेगा। हेड में भी ये गाइड वगैरह बदलने पड़ेंगे। तो ये जो है एकदम प्रॉपरली हेड करके देंगे। ये जो कार्बन वगैरह है ना, केमिकल वॉश वगैरह सब होगा, हो जाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिख रहा है। लेकिन मैं ये गाइड वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये पूरे असेंबल करके देंगे। तो ये इतना प्ले है देखो। तो इसके लिए गाड़ी हमारी मिसफायर वगैरह हो रही थी, और लीक कर रहा था वॉल वगैरह। तो ये सारा प्रॉब्लम था इसमें। अभी देखो जितने भी रिपेयरेबल पार्ट थे वो पूरे रिपेयर होके आए। जैसे कि हमारा ब्लॉक है, उसके स्लीव वगैरह मार के आ गए। हेड की कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी, वो हेड पूरा रिपेयर हो गया। उसके गाइड, उसके सील्स वगैरह, वॉल वगैरह जितने भी पार्ट है वो न्यू डाले, सरफेस वगैरह किया, एकदम प्रॉपर हो गया। और अभी सारे पार्ट देखो कैसे चमक रहे हैं, पूरे नए की तरह, क्योंकि वो केमिकल वॉश वगैरह किए हमने। तो ये पार्ट मतलब ऐसे ले जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ रिपेयरेबल नहीं होता। फिर भी हम ले जाते हैं, क्योंकि केमिकल वॉश करके पूरा अच्छे से क्लीन करते हैं। तो क्लीन जितना अच्छा होगा उतना दिखने में भी अच्छा दिखता है, और उतना मतलब काम करने में भी मज़ा आता है, ठीक है। और अभी देखो नए पार्ट भी सारे आ गए, पिस्टन आ गए, रिंग आ गए, पैकिंग आ गए, हेड गैस्केट, चेन वगैरह, सब कुछ जो पार्ट है, बेरिंग्स वगैरह, वो सब नए आ गए। तो ये जितने भी पार्ट है इस इंजन ओवरऑल में लगने वाले, ये सारे पार्ट हमने मंगाए बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपकी कार का ओईएम कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपका चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। और डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपको जेन्युइन कंपनी के चाहिए तो प्योर जेन्युइन स्पेयर पार्ट भी मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट चाहिए तो वो भी स्पेयर पार्ट आपको बुडमो पे मिल जाते हैं। वही स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी स्पेयर पार्ट आपको बुडमो पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस ऐप के लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अभी हमारे जो पुराने पिस्टन है वो भी घिस गए थे, ठीक है, घिस के उसकी जो साइज़ है वो कम हो गई थी। उसके साथ ही साथ ये
स्लीव रहता है या फिर इसको लाइनर बोलते हैं, तो ये भी घिस जाता है क्योंकि इसका पिस्टन है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसमें वेयर एंड टेयर होता है उतना। तो अभी के टर्नर क्या करते हैं, ये जो स्लीव है वो अलग से मिलता है मार्केट में, और स्लीव वो डालते हैं, मतलब पाइप जैसा होता है, इसमें बैठ जाता है। और जितना पिस्टन की साइज़ है, मतलब हम नया पिस्टन डालते हैं तो स्टैंडर्ड जो कंपनी की साइज़ है उस साइज़ का ये बोर कर देते हैं, मतलब वो कट कर देते हैं साइड से जितना चाहिए उनको उतना, और उसमें स्मूथनेस के लिए होनिंग करते हैं। तो वो सारी प्रोसेस होती है, और एकदम जैसा ब्रांड न्यू होता है कंपनी का वैसा वो बना देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। पहले आपने देखा था कि पिस्टन में प्ले कितना था जब हमने पिस्टन पुराने खोले नहीं थे तब। तो अभी मैं एक पुराना पिस्टन लेता हूँ रिंग निकाल के, और नया पिस्टन दोनों दिखाता हूँ मैं आपको कितना डिफरेंस आया है। देखो, सबसे पहले पुराना पिस्टन इधर डाल देता हूँ मैं और आपको प्ले दिखाता हूँ। ये देखो, नज़दीक से दिखा, आवाज़ भी सुन सकते हो आप, इतना प्ले है। और नया पिस्टन डालता हूँ, देखो, ठीक है। अभी रिंग भी नहीं डाली, रिंग डालता हूँ तो और प्ले कम हो जाता है। ये देखो, ये देखो, मैं हिला रहा हूँ लेकिन हिल नहीं रहा है। तो इस साइड से होता है प्ले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर हो गया है हमारा काम, और इस तरह हमारा हेड का भी काम होके एकदम हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया गाइड वगैरह सब बदल दिया उसका। तो इसके साथ ही साथ इसका सरफेस है वो आउट होता है, ज़्यादा हीट होती है गाड़ी तो ये सरफेस भी क्या है, मतलब ऊपर एक लेवल से घिसते हैं, वैसे ही हमारा जो ब्लॉक है उसका भी सरफेस ये आपको एकदम चकाचक दिख रहा होगा। तो ये पूरा मशीन पे घिसते हैं प्रॉपरली 90 डिग्री में, एकदम क्लीन, मतलब एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा घिसते हैं। तो ये पूरा काम हो गया है। तो अभी इसका फिटिंग करना है, स्टार्ट टू एंड में फिटिंग दिखाऊंगा। तो ये जो पार्ट है ये पहला पार्ट है, मतलब क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या नया डाला, ये सब मैंने इस पार्ट में दिखाया। जो इसके आगे जो पार्ट आएगा ना, उसमें आपको 1 बाय 1 फिटिंग कैसे करते हैं, एकदम प्रॉपरली फिटिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ ये जो पार्ट है ये पार्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।